प्रणाम आप सभी को। देखिए आज लाइव वीडियो ना बना के ये रिकॉर्डिंग वाला वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक पे ये नया नियम निकला हुआ है कि जो भी लाइव वीडियो आप उस पर अपलोड करेंगे, फेसबुक उसको 1 महीने तक ही अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देगा। उसके बाद वो उसको डिलीट कर देगा। मतलब वो मेरी फेसबुक आईडी पे सिर्फ 1 महीने तक ही रहेगा। उसके बाद फेसबुक उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, जबकि ऐसा शायद रिकॉर्डिंग वाली वीडियो पे नहीं है। और इसी वजह से मेरे जितने भी पुराने वीडियो थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। तो अभी मैंने ये वीडियो बनाया है रिकॉर्डिंग वाला। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पुराना वीडियो जो था उस पर एक मित्र ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि आखिर ध्यान करें तो किसका करें और कैसे करें। वो उन्होंने इसलिए पूछा था। मैं पुराने वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि वो अब मेरे फेसबुक आईडी पे नहीं है, डिलीट हो चुका है। तो उसके बारे में बता दूं। उसमें मैंने बोला था कि ध्यान दोनों ही जगत में होता है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत से दोनों ही जगत में ध्यान होता है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में लोग जो ध्यान करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, मान मर्यादा के लिए करते हैं, शान शौकत के लिए करते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति ध्यान करता है वो परमात्मा को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए और खुद को अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करके एक निर्मल और स्वच्छ अपने आप को बनाने के लिए वो रास्ता अपनाता है। तो आध्यात्मिक जगत में ध्यान समझ में आता है, लेकिन भौतिक जगत में ध्यान, जी हाँ, देखिए ध्यान भौतिक जगत में भी होता है। उस वीडियो में मैंने बताया था भौतिक जगत में जो ध्यान होता है वो, देखिए जब भी कोई भी, जितने भी भौतिक जगत के लोग हैं, बिना ध्यान के वो भी एक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। हर कदम पे उनका ध्यान की उनको ज़रूरत पड़ती है अगर उनको सफल होना है तो एक बच्चा अगर ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको जब पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी वो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएगा। अगर आप रोड पर चल रहे हैं कोई भी वाहन लेकर, तो आपको अपने वाहन पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। इसी तरह से अगर एक साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ पर रिसर्च करता है तो वो अगर 2 चीज़ों को एक साथ लेके चलेगा तो वो उतना सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो किसी एक चीज़ पर फोकस करेगा और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा तो उसमें बहुत अच्छी तरह से वो सफल हो सकता है। तो ध्यान भौतिक जगत में भी होता है, लेकिन भौतिक जगत में हम लोगों को ध्यान सिखाया जाता है बचपन से ही, मान मर्यादा शान शौकत और पैसे के लिए। देखा होगा आपने, एक कोई भी फैमिली मेम्बर अपने छोटे बच्चों से अक्सर यही बोला करते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़ ले, अच्छी तरह से पढ़ ले। अगर अच्छी तरह से पढ़ लेगा, ध्यान से पढ़ लेगा तो बड़े होकर कुछ बन जाएगा, ठीक है, कुछ पद मिल जाएगा तुझे, तेरी नौकरी लग जाएगी, अच्छी तरह से एक पोस्ट मिल जाएगी तुझे अच्छी तरह से। तो उसको जो सिखाया जाता है वो ध्यान सिखाया जाता है पैसे के लिए, मान मर्यादा के लिए, शान शौकत के लिए। और भौतिक जगत में होता भी वही है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का ध्यान है वो बिल्कुल अलग हटके है। आध्यात्मिक जगत में आपने देखा होगा, भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, इतना पैसा कमा लिया, मान मर्यादा भी है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन शांति संतुष्टि नहीं है। परेशान वो भी हैं, क्रोध करते हैं, फिर पछताते हैं, तनाव में रहते हैं, झगड़े होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत का जो व्यक्ति होता है वो भौतिक जगत से बिल्कुल अलग होता है। वो भौतिक जगत की रास्ता छोड़कर आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ता है। वो परमात्मा की तरफ उनको जानने के लिए अग्रसर होता है, अपने आप को जानने के लिए बढ़ता है भौतिक जगत में कि मैं आखिर क्रोध करता हूँ तो क्यों करता हूँ, और मैं
मैं तनाव में रहता हूँ तो क्यों रहता हूँ। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े जो पहले हमारे गुरु रहे हैं, साधु सन्यासी रहे हैं, उन्होंने आध्यात्मिक जगत से अपने आप को इतना शांतिपूर्ण बनाया है, इतना विवेकशील बनाया है। इसी राह को देखते हुए आध्यात्मिक जगत की ओर लोग अग्रसर होते हैं। तो मैंने जो अपने पुराने वीडियो में अपने मित्र से बोला था कि अ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम ध्यान करें तो किसका करें और कैसे करें। हर व्यक्ति का यही सवाल रहता है कि हम ध्यान में जाएं तो कैसे जाएं और कैसे करें, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप 24 साल, 25 साल या 30 साल की उम्र पे आपने डिसाइड किया, या 45 साल की उम्र पे आपने डिसाइड किया कि आपको ध्यान करना है, तो 45 साल की उम्र तक आप जिस माहौल में रहे हैं, जिस स्थिति में रहे हैं, जो आपने भौतिक जगत के लोगों के बीच में रहे हैं, आपने मान मर्यादा, शान शौकत, आपने अ, अ, इतने सारे विचार जो इकट्ठे किए हैं, उनको छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए जब व्यक्ति ध्यान करने जाता है तो वो सारी चीज़ें आपके आड़े आती हैं, अड़चन बनती है, वो आपको ध्यान में नहीं उतरने देते हैं। और ध्यान में उतरने के लिए ध्यान होता ही उन चीज़ों को अपने आप से हटाने के लिए है। ध्यान आप तभी कर सकते हैं जब आप निर्विचार होते हैं। आपके मन में, आप जब गहरे ध्यान में होते हैं तो उस वक्त सोच लीजिए आपके मन में एक भी विचार नहीं होता है। लोग घंटों-घंटों, आधे-आधे घंटे, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट समझ लीजिए ध्यान में रहते हैं और शून्य में रहते हैं। उनके मन में एक भी विचार नहीं दौड़ता है। इतने गहरे ध्यान में वो उतर जाते हैं। तो लोगों को यही उनका क्वेश्चन रहता है कि ध्यान करें तो कैसे करें और किसका करें। तो देखिए, मैंने उनसे बोला था कि ध्यान करें तो अपना करें, लेकिन अपना ध्यान करने के लिए आप शुरुआत में नहीं कर सकते हैं। अपना ध्यान में जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब अपना ध्यान के बाद आप कर सकते हैं। शुरुआत में तो आपको ध्यान की शुरुआत में आपको छोटे-छोटे प्रयोगों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आप जिस किसी में भी आस्था रखते हैं, गुरु में आस्था रखते हैं, या किसी भी देवी देवता में आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, आप उनसे शुरुआत करिए। आप उनसे ध्यान लगाने की कोशिश करिए। एक बार जब आपका ध्यान लगना शुरू हो गया तो फिर ध्यान आपको अपने आप ही रास्ता दिखाता है। जब आपका एक बार ध्यान लगना चालू हो गया, फिर ध्यान आपको भटकने नहीं देता है। ध्यान आपको खुद ही सही रास्ते पर ले जाके खड़ा कर देता है। अगर आप ध्यान में कंटिन्यूस ध्यान करते रहे और ध्यान का अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो ठीक है। तो शुरुआत में आप अगर ध्यान करना चाहते हैं तो आप अपने आप को समय दीजिए। 1 घंटा अपने व्यस्त समय से निकालिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आप वर्किंग आवर्स में से निकालिए 1 घंटा और खाली बैठिए, एकांत में बैठिए। ना ही फ़ोन आपके हाथ में हो, ना ही कुछ हो, बस आप अकेले में बैठे रहें 1 घंटा रोज़। और हो सके तो 1 घंटा आप मौन में रहें। मौन में रहें, या तो आप 1 घंटा अकेले में रहेंगे तो मौन में रहें तो ज़्यादा बेटर है। 1 घंटा कुछ ना बोलें, इस बात पे ध्यान दें कि मुझे 1 घंटा कुछ नहीं बोलना है। ये भी एक प्रकार का ध्यान है। आपका ध्यान इस बात पे रहता है कि मैं 1 घंटा मैंने कुछ ना बोलने का निर्णय किया है और मैं 1 घंटा कुछ ना बोल लूँ, कहीं मेरे मुँह से कुछ निकल ना जाए। ये भी एक प्रकार का ध्यान है, शुरुआत है ध्यान की। अगर यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ आपका ध्यान लग गया तो फिर आगे भी आपका जो आप ध्यान करेंगे तो वो लग जाएगा। तो शुरुआत यहाँ से करिए और आगे भी जो भी मुझे ध्यान के बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और मैंने ये भी बोला था कि जो भी बात मैं अपनी फेसबुक पे वीडियो बनाता हूँ, ये मेरी ध्यान की गहराई पे निर्भर करता है कि मैं उस बात को कितनी गहराई से बोल रहा हूँ। जितना गहरा मेरा ध्यान होगा, मैं उतनी गहराई से आप लोगों के सामने बोलूँगा। तो एक बेहतर बोलने के लिए बेहतर ध्यान की भी ज़रूरत होती है। जितना आपका ध्यान अच्छा होगा, आप उतना ही ध्यानपूर्वक बोलेंगे।
प्रणाम आप सभी को।